आज मैं महाराष्ट्र के बहुत बड़े पहलवान के घर पे बैठा हुआ हूँ और उनके बड़े बेटे से मालूमात करके असल उनके पिताजी और उनके बड़े बाप का पूरा हिस्ट्री मालूमात करेंगे। असल उन्होंने पहलवानी कैसा चालू करे, क्या करे, पूरापन उनके भाई अपने भाई से पूछेंगे असल चालू हुआ का। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम भैया? मेरा नाम आसिफ नादाफ। भैया आपके पिताजी का नाम? हाँ, पहलवान रसूल हनीफ। भैया जी जैसा आप बोले हमारे को थोड़ा मालूमात करा, आपके बड़े पापा और आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान है, उनके नाम जैसा हमारे को शेयर कर सकते हैं भैया? हमारे बड़े चाचा का नाम है पहलवान मोहम्मद हनीफ। वो तकरीबन 1930-35 में कोल्हापुर में आ गए। गरीबी की हालत थी, पूरा घरदार बार छोड़ के कोल्हापुर में आए और कोल्हापुर में थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पे वो हमाली का काम करते थे। हमाली काम करते थे। हमाली काम करते वक्त में वो रोजी रोटी हमारे ऐसी चलती थी। हमारे और दूसरे चाचा लोग भी थे, वो भी कमाते थे और हमारे ये मोहम्मद चाचा भी कमाते थे। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया, थोड़ी एक मारामारी हो गई वहाँ पे रेलवे स्टेशन में। मारामारी हो तो वहाँ पे शाहपुर तालीम के वस्ताद पुराने विष्णुमन नागराड़े वहाँ पे वो झगड़े वक्त में थे। तब उन्होंने देखा कि भाई ये शख्स में ताकत है बहुत अच्छी। ये इनके उस्ताद के बड़े भाई हमारे चाचा की। तो उन्होंने उनको बोला कि ताकत इधर पे न खर्च करते हुए तालीम में लगा। फिर बाकी सब भाई हमारे चाचा लोग ने बातचीत की और बोले कि भाई को तालीम डालेंगे। तो तालीम में जाने के बाद विष्णुपुर नागराज ने हमारे चाचा को पूरा वेल ट्रेन किया और कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में और इंडिया में एक बड़े पहलवान, नामचीन पहलवान बन गए। और उन्हें बहुत बड़े पहलवानों से लड़े, कुश्ती भी, दंगल भी किए बहुत बड़े। महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जितने बड़े पहलवान है उन सबसे तकरीबन उन्हें कुश्ती खेल चुके। फिर उनका एक दौर था, उनका दौर खत्म होने के बाद में फिर उनके दौर के वक्त में हमारे पिताजी 7 साल के थे। 7 साल के थे तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पिताजी को लाया गया कोल्हापुर में। फिर हमारे पिताजी ने उनकी पूरी देखभाल की। वो तब फॉर्म में थे। बाद में उनका एक रिटायरमेंट का वक्त आ गया। वो रिटायरमेंट के वक्त के बाद में फिर हमारे चाचा लोग ने हमारे पिताजी को वेल ट्रेन किया और उन्होंने भी उनको बड़ा भी नाम बनाया। और कोल्हापुर में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पहलवान से हमारे चाचा ने भी कुश्ती किए, पाकिस्तान से भी पहलवान से कुश्ती किए और हमारे अब्बा ने भी किए। तकरीबन कितने कुश्तियां तो लड़े होंगे बा? वैसे बहुत कुश्ती लड़ी है, लेकिन जो फेमस कुश्ती हो गई वो हमारे पिताजी की लिस्ट है। हाँ जी बा। हाँ, ये टॉप सबके लोगों में याद है कुश्ती। ऐसी कुश्ती 25 से। हाँ, वैसे ये बचपन से कुश्ती खेलते थे। पर ये टॉप के, जब ये हमारे पिताजी फॉर्म में आ गए ना, तब वो फॉर्म में जो बड़े बड़े जो पहलवान थे उनसे कुश्ती खेली गई। इसमें हारे जीते ये सब उसका इन डिटेल है उसमें। ठीक है भैया। जैसा ये इनके उस्ताद का नाम? हमारे चाचा ही उस्ताद थे। उनके उस्ताद का नाम विष्णुमन नागराड़ी और मल्लाप्पा तड़की। पहले से अपने शाहपुरी का अखाड़े? हाँ, शाहपुरी में पहले से और अभी तक शाहपुरी तालीम में। आज अपन शाहपुरी तालीम को है भैया के साथ, आसिफ भैया के साथ। जैसा इनके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं और दोनों इनके घर के दोनों बहुत बड़े पहलवान यहाँ रह चुके हैं। उनके घर में थोड़ा बातचीत कर लिए अपन। भैया को पूछेंगे भैया यहाँ कैसा करते थे, क्या करते थे, जरा समझाते भैया आपके पिताजी। कि हमारे पिताजी और हमारे बड़े चाचा ये सब पहले से यही से मेहनत करते थे, यही पे पहलवान बन गए वो। और उनसे पहले वस्ताद इधर आई। ये मेरे चाचा पहलवान मोहम्मद हनीफ और इनके वस्ताद ये विष्णुपुर नागराड़े। इन्होंने हमारे चाचा को पहलवान किया और बनाया और सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया। और फिर हमारे चाचा ने पहलवान रसूल हनीफ को बनाया और ये तकरीबन 35-40 साल ये वस्ताद करके शाहपुर तालीम में रह गए। और इनके इंतकाल के बाद में फिर हमारे पिताजी एक 15 साल हमारे वस्ताद करके इधर पे तालीम पे रह चुके हैं। अभी भी हमारे घर पे रहते। थोड़ी उम्र है उनकी 79। यहाँ इनके जैसा इनके हाथ में इनके आपके पापा तैयार हुए तो कितने और दूसरे पहलवान भी तैयार हुए?
कम से कम 100-150 के ऊपर बड़े पहलवान बन गए। पूरे बड़े बड़े पहलवान। ये जो शाहपुरी तालीम है ये सबसे पुरानी तालीम है, शाहकालीन तालीम, पुरानी तालीम है। यहाँ पे पहला हिंदी केसरी शाहपुरी तालीम का है, पहला महाराष्ट्र केसरी शाहपुरी तालीम का है, और पहला महाराष्ट्र में। और यहाँ से बहुत इंटरनेशनल बन चुके हैं। हजरत पटेल है, हिंदी केसरी श्रीपति खसनाळे, कल्लाप्पा वाळके, ये हमारे चाचा के वक्त के पहलवान। और इनसे बड़े पहलवान मल्लाप्पा ताड़के, ये विष्णुपद नागराळे, इनसे पहले हमारे चाचा से पहले तालीम में बड़े पहलवान रह चुके हैं। और इनके वस्ताद हाशिम तांबुळे करके थे। मेरे पिताजी सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के वॉक रनिंग के लिए जाते थे। कम से कम 6-7 किलोमीटर उनका रनिंग हो जाता था। रनिंग होने के बाद में फिर तालीम में आके इधर बैठक लगाते थे। बैठक जो उनका जो रोज का वर्कआउट है वो करते थे। कम से कम 4 या 5 हज़ार वो बैठक लगाते थे, 2-2.5 हज़ार सपाटे लगाते थे, जोर बैठक लगाते थे, और 1.5 हज़ार जोर लगाते थे। ऐसा उनका वो एक टाइम का मेहनत थी। और जब शाम में उनकी लड़त होती थी, जितनी तालीमी जो बच्चे हैं बड़े, उन सब से लड़त करा के वो जब तक हमारे चाचा नहीं बोलते थे रुकने के लिए, तब तक वो तालीम में रुकते नहीं थे। उनका स्टेमिना बहुत अच्छा था। 1.5-2 घंटे वो 2 घंटे तक कम से कम वो मैदान में फुल पावर से खड़े रहते थे। और उनका वर्कआउट बहुत हेवी था, और उनका खाना भी बहुत था। हमारे चाचा उनका खाने के बारे में बहुत चर्चा मतलब बहुत ही उनको पजेसिव थे। तो और रूम में तालीम में से कभी बाहर नहीं जाते थे वो। आपके पिताजी सिर्फ ईद को ये हमारे घर पे जाते थे, चाचा भी और हमारे पिताजी भी। उनको बहुत तालीम के बाहर उनको जाने देते थे नहीं, बाहर की दुनिया उनको पता नहीं थी कैसी थी। कम से कम 7 साल से आए तालीम में, तो उम्र के 35 साल तक वो तालीम में हमारे पिताजी रहे। हमारे चाचा के वस्ताद में निगरानी में वो रहे। भैया बहुत अच्छा देखा कि आपके बड़े पापा के बारे में, आपके पापा के बारे में इतना अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिए और टाइम दिए, और नू महाराष्ट्र कितने बड़े पहलवान है बोल के आज हमको मालूम पड़ा, हमारे व्यूअरशिप को भी मालूम पड़ रहा कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया शाहपुरी तालीम को लेकर। भैया एक छोटा रिक्वेस्ट है, या शाहपुरी के तालीम के जो भी बड़े उनसे बातचीत करा सकते हैं क्या भैया? हाँ, हम अभी तालीम पे जो वस्ताद है, महाराष्ट्र केसरी इंटरनेशनल पहलवान है, उनको मैं बुलाऊंगा, उनसे भी बात कर लो और बच्चों से भी बात कर लो। और आप खास करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आए मेरे पिताजी के बारे में और मेरे चाचा के बारे में या मेरे बड़े आप के बारे में आपने जो पूछा, और मेरे को बहुत खुशी होगी आपको बताने के लिए कि आपने मेरे बारे में या हमारे खानदान के बारे में जो पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड